हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्या क्लास 11th का मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 8.1 का पूरा इंट्रो और एग्जाम्पल कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 का सलूशन। तो क्या बोला कि प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक व्यंजक का प्रसार कीजिए। पहला आप सब क्या बोला है 1 माइनस 2x का पावर 5। इसका आपको क्या करना है, प्रसार करना है। तो आप फार्मूले के थ्रू भी जा सकते हो, वरना आपको पता भी है कि 1 प्लस ए का पावर n कितना होता है। कल आपको बताया गया था कि एक बार आप देखो पूरा डिटेल से nc0 पहला टर्म आपका ये होगा ना nc0, और फिर 1 का पावर करोगे, अरे 1 का पावर n होगा और a का पावर कुछ नहीं रहेगा। फिर आगे nc1 1 का पावर कम करोगे और फिर a का पावर 1 आता जाएगा। nc2 1 का पावर एक और कम करोगे, a का पावर 2, ऐसे आपका बढ़ता रहेगा। nc0 का वैल्यू कितना होता है 1, nc0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का पावर कुछ करोगे 1 ही आएगा। तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 1 प्लस nc1 आप वैसे लिखो, 1 का पावर कुछ करो 1 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या बचा a प्लस nc2 1 का पावर कुछ करो 1 ही रहेगा, 1 का गुणा करो कोई फर्क पड़, तो a का पावर 2, ऐसे फिर nc3 a का पावर 3, फिर nc4 a का पावर 4, आपको ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर यहाँ पर माइनस होगा 1 माइनस a का पावर n होता, कुछ नहीं आपको बताता ना अल्टरनेट क्रम में माइनस लग, पहला प्लस होगा फिर माइनस, फिर प्लस होगा फिर माइनस, यानी माइनस nc1 a का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर 2 माइनस nc3 a का पावर 3 प्लस nc4 a का पावर 4, और आपका ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो जो nc1 रहेगा, तो अगर यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है, तो जो 1 रहेगा उसका पावर माइनस, 2 रहेगा प्लस है, मतलब सॉरी सम संख्या है, तो अगर सम संख्या है तो सम संख्या वाला प्लस, और ये आपका 3 विषम है तो माइनस, या आप प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में रख सकते हो। तो आप डायरेक्ट यहां से जा सकते हो, ठीक है। तो आप लिखो क्या, जो कि 1 माइनस a का पावर n ये कितना होता है 1 माइनस nc1 a का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर 2 प्लस nc3 a का पावर 3, सॉरी माइनस होगा ना, प्लस nc4 a का पावर 4 माइनस nc5 a का पावर 5, और ऐसे आपका आगे बढ़ता रहेगा। कहां तक जाएगा, जहां ये दोनों बराबर आ जाए। अरे ncn तक लास्ट आपका क्या होता है, तो आप आगे बढ़ते जाते हो तो आपका लास्ट वाला ncn a का पावर n होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो कितना होगा ये, यहां पर 1 की जगह तो 1 है, बस एक जगह क्या है आपका 2x, एक प्लेस पे 2x है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 2x का पावर 5 आपको करना है। तो कैसे करोगे, 1 माइनस nc1, और n का वैल्यू कितना है, अरे ये यही होता है ना घातांक, तो n का वैल्यू कितना है 5, तो 5c1 a के प्लेस पे कितना है 2x, तो 2x का पावर 1 प्लस n 5c2 a का पावर a की जगह कितना है 2x का पावर 2 माइनस n का वैल्यू कितना है 5c3 a की जगह कितना है 2x का पावर 3 प्लस nc4 यानी 5c4 2x, और 2x का पावर कितना हो जाएगा 4, 2x का एक पावर बढ़ता जाएगा ना, माइनस 5c5 2x का पावर कितना 5। समझ में आ रहा है ना। आपका यही लास्ट टर्म होगा, क्योंकि आपको जब 5c ncn तक ही जाता है ना, अब आगे ही नहीं। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसे, 1 माइनस 5c1 का वैल्यू केवल 5 होगा, आपको पता है ना nc1 का वैल्यू क्या होता है n होता है, तो 5c1 का वैल्यू n की जगह 5, तो 5 हो जाएगा, और 2x का पावर 1 करोगे तो केवल 2x बचेगा, प्लस 5c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5, चलो आप अलग अलग सॉल्व करके रख दो, फैक्टोरियल 5 पार्ट फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी 3 ना, तो कितना हो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो क्या, ये 2 गुणे फैक्टोरियल 3 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना हुआ 10, तो 5c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और 2x का पावर 2 करोगे तो 2 का पावर 2 4 हुआ, और x का पावर 2 हुआ, माइनस 5c3 को कितना लिखोगे, 5c3 को
क्योंकि अब आपको पता है 5c2 का वैल्यू 5c3 के बराबर होगा, क्योंकि NCR ये बराबर होता है NCN माइनस आर। तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, तो इसलिए 5c3 का वैल्यू भी क्या होगा, वही होगा। कितना, जो 5c2 है, 5c2 का वैल्यू कितना है, 10 है। और 2 का पावर 3 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और x का पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस 5c4 का वैल्यू वही होगा जो 5c1 का वैल्यू है। 5 में से घटाओ के 4 आएगा नहीं, तो इसलिए 5c1 और 5c4 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि आपको पता है NCR ये वैल्यू सेम होता है NCN माइनस आर। अगर जो NCR का वैल्यू है नीचे उसमें से घटा के n माइनस आर करके दोगे तो भी वैल्यू वही रहेगा। इसीलिए 5c4 का वैल्यू क्या होगा, वही होगा जो 5c1 है, क्योंकि 5 में से घटाओ कितना आ जाएगा 4, तो 5c1 का वैल्यू कितना आया 5, तो ये भी कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 का पावर 4 करोगे 16, और x पावर कितना हो जाएगा 4, माइनस 5c5 का वैल्यू कितना होता है 1। आपको पता है ना NCN का वैल्यू कितना होता है 1, और ये 2 का पावर 5 करोगे 32, और x पावर कितना आ जाएगा 5। तो आप इसे सरल कर दो, 1 माइनस 5 दूनी 10x प्लस 10 चौक 40 एक्स स्क्वायर माइनस 10 अठे 80 एक्स क्यूब प्लस 16 पचे 80 एक्स पावर 4 माइनस 32 एक्स पावर 5। बात समझ आ रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर 5। आप इसे कॉपी करना है तो कॉपी करो, समझ में आया होगा आपको। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2/x माइनस x/2 का पावर 5, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो देखो कितना आ जाएगा आपको, अब यहाँ पर 2 टर्म है तो a माइनस बी का पावर n होता है, तो आपको पता है ना कैसे करते हो, NC0 a का पावर n माइनस NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 माइनस NC3, ऐसे आप आगे बढ़ते जाते हो। तो बस वही आप कॉपी करो। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा NC0 a का पावर n, a यानी पहला टर्म 2/x का पावर कितना n पूरा, n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5। n क्या होता है, जो इसका घात होता है यानी घातांक। अगला माइनस होगा क्योंकि अगर बीच माइनस है तो अगला माइनस होगा NC1, और n का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया, 5 ये वैल्यू लिखते चलो। तो NC1 मतलब 5C1, फिर 2/x का पावर 1 कम होगा तो 5 में से 1 कम होगा कितना होगा 4, और फिर अगला टर्म आएगा यानी x/2 का पावर 1 प्लस 5C2, 5C1 है तब आगे 5C2 होगा, और 2/x का पावर 1 और कम हुआ और x/2 का पावर 1 और बढ़ेगा, माइनस क्योंकि प्लस माइनस इसी अल्टरनेट टर्म में चलता है जब बीच में माइनस हो। तो 5C3 यहाँ पर आप सुधारना, यहाँ पर इसका x/2 का पावर 1 है तब इसका एक पावर बढ़ता जाएगा, ठीक। तो अब ये 2/x, अब इसका पावर 3 है तो 1 कम होगा तो 2, और इसका एक पावर बढ़ जाएगा यानी x/2 का पावर 3 प्लस 5C4 2/x का पावर 1 होगा और x/2 का पावर कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस, क्योंकि अब प्लस के बाद माइनस आएगा 5C5 2/x का पावर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक भी पावर नहीं रहेगा मतलब 2/x रहेगा ही नहीं, और आपका पूरा जो पावर 5 है वो x/2 का हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब आपको ये सॉल्व करना है। 5C0 वैल्यू कितना होता है 1, और 2 का पावर 5 करोगे 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 बटे x का पावर कितना होगा 5 माइनस 5C1 का वैल्यू कितना होगा 5, और 2 का पावर 4 करोगे 16 बटे x पावर 4 इंटू किसी का पावर 1 वही वैल्यू रहता है, यानी ये आपका क्या रह जाएगा x/2 प्लस 5C2 का वैल्यू कितना होता है 10 ना, इसके पहले आपने कुछ क्वेश्चन में इसके पहले किया है। तो और बाकी 2 का पावर 3 करोगे 8 हो जाएगा, और x पावर 3, और ये आपका x² 2 का पावर 4 माइनस 5C3 का वैल्यू वही होगा जो 5C2 का वैल्यू होता है। अरे NCR बराबर NCN माइनस आर, तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, तो 5C2 का वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 10, और 2 का पावर 2 करोगे 4, और x पावर कितना हो जाएगा 2, और x पावर कितना 3, और 2 का पावर 3 करो कितना होगा 8, प्लस 5C4 का वैल्यू वही होगा जो 5C1 का वैल्यू है, और 5C1 का वैल्यू कितना है 5, तो 5C4 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 5, 2/x इंटू x का पावर 4 अपान 2 का पावर 4 करो कितना आ जाएगा 16,
माइनस 5c 5 का वैल्यू कितना होता है 1 और x पावर ये कितना हुआ 5 और 2 का पावर 5 करो कितना आ जाएगा 32। ठीक है, बस आप इसे सॉल्व कर दो, ये आपका आंसर होगा। तो कितना हुआ 32 बटे x पावर 5 माइनस ये पहले 2 से कैंसिल करो, 2 अठे 16, 8 पंचे 40, तो कितना हुआ एक x से एक x कैंसिल होगा तो आपका नीचे अभी x पावर 3 भी बचेगा। बस समझ रहे ना। प्लस यहाँ पे देखो 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4 और 2 या सीधा 4 दूनी 8 करो ना, अब 10 गुना 20 प्लस 20 2x है, यहाँ पर 3x है तो 2x 3 मतलब 2x कैंसिल होगा, अभी एक x नीचे आपका यहाँ पर बचेगा माइनस 4 दूनी 8 और 2 बच्चे 10 तो 5 और यहाँ पर ऊपर x आएगा, एक बचेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 2x है ऊपर 3x है, प्लस 2 अठे 16 तो कितना हुआ 5 बटे 8 और एक x कैंसिल होगा तो 3x बचेगा x पावर 3 और ये तो माइनस 1 बटे 32 और x पावर कितना है केवल 5, तो यही आपका क्या हो जाएगा 2/x माइनस x/2 का पावर 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3? आपसे बोला है कि 2x माइनस 3 का पावर 6, 2x माइनस 3 का पावर 6 आपको इसका प्रसार करना है। तो बस सेम वैसे ही होता जाएगा, बस अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, n का वैल्यू 6 है, बाकी a और b की जगह बैठा, तो कितना हो जाएगा 6c0 2x का पावर 6 माइनस है तो प्लस माइनस ऐसे आप करते चले जाओगे, nc1 यानी 6c1 a का पावर n-1 यानी एक कम करोगे 5 हो जाएगा और 3 का पावर 1 1 आता जाएगा, यहाँ पर 3 का कोई पावर नहीं, यहाँ पर 3 का पावर कितना 1 प्लस 6c2 2x का पावर 1 कम करो और 3 का पावर 1 बढ़ाओ माइनस 6c3 2x का पावर 1 और कम करो 3 का पावर 1 और बढ़ाओ प्लस 6c4 2x का पावर 1 और कम करो और 3 का पावर 1 और बढ़ाओ माइनस 6c5 2x का पावर 1 और कम करो और क्योंकि वहां पर पावर 2 था 1 और कम करो पावर 1 आएगा और 3 का पावर 1 और बढ़ाओ आगे प्लस 6c6 2x इंटू सॉरी 2x अब नहीं रह जाएगा क्योंकि इसका पावर 1 है, 1 और कम करोगे पावर 0 करोगे वैल्यू 1 हो जाएगा, उसका कोई मतलब होगा नहीं और 3 का पावर कितना बचेगा यहाँ पर 6। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व करो, 6c0 का वैल्यू कितना होता है 1, अब 2 का पावर 6 करोगे 64 ना और x पावर कितना होगा 6, 6c1 का वैल्यू कितना होगा 6, अरे 6c1 तो आपको पता है नीचे 1 होता है तो वैल्यू है 6। ठीक है, और 2 का पावर 5 करो कितना 32 और x पावर कितना हुआ 5 और यहाँ पर भी क्या बचा है 3 प्लस 6c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपार्ट फैक्टोरियल 2 और 6 में से 2 घटाओगे कितना होगा 4, तो क्या 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इसे लिख सकते हो और नीचे आपका 2 गुणे फैक्टोरियल 4 है, ये आपका कैंसिल हुआ 2 3 6 5 3 15 तो ये कितना हो जाएगा 15 और 2 का पावर 4 करो कितना 16 और x पावर कितना हुआ 4 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आगे माइनस 6c3 का वैल्यू कितना आएगा क्योंकि इधर ध्यान से देखो फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 और 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा तो आप इसे कितना 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो ना और आपका फैक्टोरियल 3 को आप 3 गुणे 2 लिखोगे और एक फैक्टोरियल 3 आपका कैंसिल होगा और 3 दूनी 6 भी कैंसिल हुआ तो 5 चौक कितना हुआ 20 और 2 का पावर 3 कर 2 दूनी 4 दूनी 8 और x पावर 3 और 3 3 का कितना हो जाएगा 9। 6c4 का वैल्यू वही होगा जो 6c2 का वैल्यू होगा क्योंकि 6 में से 2 घटाओगे 4 ही आएगा नहीं आएगा, तो 6c2 का वैल्यू कितना आया है 15 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15 और 2 दूनी 4 x स्क्वायर और 3 का पावर 4 करो 3 3 9 9 27 27 81 तो कितना आ गया 81। ठीक है, बाकी माइनस 6c5 का वैल्यू वही होगा जो 6c1 का वैल्यू है क्योंकि 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा ना तो 6c1 का वैल्यू कितना था 6 तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 6 और ये आपका क्या है 2x और 3 का पावर 5 करोगे तो 81 तो यहाँ कितना 2 से 43 ना तो कितना होता है 2 से 43 प्लस 6c6 वैल्यू 1 हो जाएगा और 3 का पावर 6 करोगे तो 2 से 43 से फिर 3 का गुणा करना 3 3 9 4 3 12 3 2 6 1 7 तो कितना हो जाएगा 729। तो
आप बस इसे सॉल्व कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 64x पावर 6 माइनस, आप ये तीनों गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 576, और आपका ये कितना x पावर 5 प्लस आप ये पूरा गुणा करोगे आपका हो जाएगा 2160 x पावर 4 माइनस ये 8 दूनी 16 160, और 9 का गुणा करो कितना 4320, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर x पावर 3 बचा है, फिर 15 चौका 60, और आप 81 का जब गुणा करो 6 1 के 6 और 6 48, यानी 68 60 ना, सॉरी 48 60, और अभी आपका यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचा है माइनस 2916, और एक एक्स बचा है, और ये तो 729 में एक का गुणा करोगे ये आपका कितना 729 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर रहा। तो आप इसे पहले कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, आपको वैल्यू निकालना है x/3 प्लस 1/x का पावर 5। तो देखो, क्योंकि आपको पता है सबसे पहला टर्म क्या होता है NC0, यानी 5C0, a का पावर n, तो a की जगह पे x/3 है और b की जगह पे 1/x है, तो a का पावर 5 इंटू b का पावर कुछ नहीं रहता है पहले पद में, दूसरे पद में फिर 5C1, a का पावर एक एक कम करते जाओ पहले का पावर, तो अब 4 होगा और इसका एक एक पावर आता जाएगा, प्लस 5C2 x/3 का पावर अब एक और कम को होगा 1/x का पावर 2, प्लस 5C3 x/3 का पावर एक और कम होगा 2, और 1/x का पावर एक और आ जाएगा 3, प्लस 5C4 x/3 का पावर एक और कम होगा 1 इंटू 1/x का एक और पावर आ जाएगा, तो इसका पावर 4, प्लस 5C5 x/3 का एक भी पावर नहीं रहा क्योंकि अभी यहाँ पर पावर एक बचा है, तो अब आगे 1/x का पावर एक और बढ़ेगा। आपको यही पता है ना NC0 और n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5, तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 ऐसे चलेगा, और जो a होगा इसका सबसे पहले सबसे पूरा पावर आता है पावर 5, फिर इसका एक पावर कम हुआ पावर 4, और पावर कम हुआ 3, फिर एक और पावर कम हुआ 2, एक और पावर कम हुआ x/3 का पावर यहाँ पर 1, अगले टर्म में ये रहता ही नहीं। ऐसे 1/x का यहाँ पर कोई पावर नहीं रहता, फिर अगले में एक पावर, यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 4, यहाँ पर फिर इसका पूरा पावर 1/x का 5। तो आपको पता है 5C0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, NC0 का अगर नीचे 0 दिखा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो NC0 का वैल्यू कितना होगा 1, और x का पावर ये कितना हुआ x पावर 5 अपान 3 का पावर 5, 3 3 का 9 3 27 3 81 81 पिया 2 से 43, तो 3 का पावर 5 कितना होता है 2 से 43, प्लस 5C1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना NC1 का वैल्यू n होता है, अगर नीचे 1 दिखा तो वही n इसका वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ पर नीचे 1 है तो 5C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और x पावर 4 कितना होगा, x का पावर 4 करो x पावर 4 रह जाएगा, और 3 का पावर कितना कितना 3 3 का 9 9 3 27 3 81, और प्लस यहाँ पर अभी 1/x भी है साथ में, प्लस 5C2 का वैल्यू निकाल लो, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 2 करो फैक्टोरियल 3 आएगा, तो कितना हुआ 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब बार बार ये यूज रहा है, अब याद रख लो आप 5C2 का वैल्यू कितना होता है 10 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ ये x का पावर 3 होगा, और 3 3 का 9 3 27 इंटू 1/x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर होगा, प्लस जो 5C2 का वैल्यू होगा तो वही तो 5C3 का वैल्यू होगा, क्योंकि 5 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 3, आपको पता है NCR का वैल्यू वही होता है जो NC(n-r) का वैल्यू होता है, इसलिए अगर इसका वैल्यू 5C2 का वैल्यू 10 है तो 5 में से 2 घटाओगे 3, यानी 5C3 का वैल्यू भी कितना होगा 10 होगा। आप इस तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हो, इंटू x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और ये 1/x क्यूब, प्लस 5C4 का वैल्यू वही होगा जो 5C1 का वैल्यू होगा, क्योंकि n 5 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा 4, तो 5C1 का वैल्यू 5 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5x/3 इंटू 1/x पावर 4, और 5C5 का वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि NCN का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर बचेगा कितना 1/x पावर 5। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके बताओ कितना हुआ, सिंपल x पावर 5 अपान
2 से 43 प्लस 5/81, नंबर को आप एक जगह लिखो और x पावर 4 यहाँ पर है और एक x पावर यहाँ पर है, तो एक x कैंसिल कर दिएगा, तो ऊपर x पावर 3 बचेगा, प्लस ये 10/27 हुआ। अब यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 3 है, 2x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, तो एक x वैसे लिख दो, प्लस वहां पर कितना आ जाएगा 10/9, यहाँ पर ऊपर 2x है नीचे 3x है, तो नीचे एक x और बचेगा यानी /9x आप लिख सकते हो इसे ऐसे, प्लस 5/3, ऊपर x का पावर 1 है नीचे पावर 4 है, तो एक कैंसिल होगा 3 बचेगा यानी x पावर 3, प्लस नीचे यहाँ पर कितना बचा 1/x पावर 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा x/3 प्लस 1/x का पावर 5 का विस्तार। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना है, पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? आपको विस्तार करना है कितने का, x प्लस 1/x का पावर 5, इसी का विस्तार करना है, सॉरी इसका पावर 6 है, x प्लस 1/x का पावर 6। तो आपको वही पता है a प्लस बी का पावर n क्या होता है, NC0, सबसे पहला पद NC0 आता है, तो n का वैल्यू कितना है 6, C0, और फिर पहले का पावर n यानी n का वैल्यू कितना है 6, और b का पावर कुछ नहीं होता है, दूसरे पद में बढ़ते हैं 6, क्योंकि अब NC1 होता है, तो n का वैल्यू कितना है 6C1, a का पावर एक जगह 6x है, अब एक पावर कम होगा यानी 6 में से a कम करो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर बचा कितना 1/x, अब इसका पावर कितना है 1, तो अब आपको क्या करना है ऐसे 62 ऐसे आप लिखते जाओगे और इसका एक एक पावर कम करते जाओगे, इसका एक एक पावर बढ़ाते जाओगे, यानी 6C2 x पावर 4 1/x पावर 2 प्लस 6C3 x पावर 3, इसका एक और पावर कम करोगे और इसका एक पावर बढ़ाओगे 1/x का पावर 3 प्लस 6C4 x पावर एक और कम करोगे 2 1/x का पावर एक और बढ़ाओगे 4 प्लस 6C5 x का पावर एक और कम करोगे 1 हो जाएगा, और 1/x का पावर एक और बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 5 प्लस 6C6 x का पावर अब एक भी नहीं रहेगा यानी x पावर 0, अब उसे लिखने का भी नहीं है, और लास्ट में आपका केवल दूसरा है यानी जो b होता है वही बचता है, और ये कितना आ जाएगा पावर 6। तो 6C0 का वैल्यू कितना होता है 1 ना, क्योंकि जब NC0 नीचे 0 मिले तो उसका वैल्यू 1, और यहाँ पर x पावर 6 करोगे तो x पावर 6 ही रहेगा, प्लस 6C1 का वैल्यू कितना होता है 6, और x पावर यहाँ पर क्या है 5 है, और नीचे 1 क्या है x है, क्योंकि पावर 1 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 6C2 इसका वैल्यू कैसे निकाल लो अपना, फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 - 2 यानी फैक्टोरियल 4, तो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो ऐसा, और नीचे आपका 2 इंटू कितना है फैक्टोरियल 4 आपका कैंसिल हुआ, तो 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15, तो ये कितना हुआ आपको मिला 15, x पावर 4 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 6C3 का वैल्यू कैसे निकालोगे, फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 - 3 यानी 3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 2, और फैक्टोरियल 3 आप इसे वैसे लिखो, ये तो कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 ये भी कैंसिल हुआ, 500 कितना हुआ 20, तो इसका वैल्यू आपको कितना मिला 20। यहाँ पर क्या है x पावर 3 और नीचे कितना मिला 1/x पावर 3, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, x का क्यूब करोगे x क्यूब हो जाएगा, प्लस 6C4 का वैल्यू वही होगा जो 6C2 का वैल्यू होगा ना, 6 में से 4 घटाओगे 2 ही तो आएगा, तो 6C2 का वैल्यू कितना मिला आपको 15, तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर और 1/x पावर 4 प्लस 6C5 का वैल्यू होगा जो 6C1 का वैल्यू है, क्योंकि 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, तो 6C1 का वैल्यू कितना आया है 6, और x पावर 1 है, और यहाँ पर 1/x पावर कितना है 5 प्लस 6C6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ना, NCN का वैल्यू 1 होता है तो NCN टाइप होगा, और यहाँ पर आपका बचा कितना 1 का पावर 6 करोगे 1 ही आएगा, और x पावर 6 करो कितना आ जाएगा 1 का पावर 6। अब देखो तो ये कितना हुआ
x पावर 6 प्लस 6 इंटू एक x कैंसिल हो जाएगा तो x पावर 4 बचेगा ऊपर, प्लस 15 इंटू यहाँ पर दो x के पावर को कैंसिल करेगा तो x स्क्वेयर प्लस 20 यहाँ पर x पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, प्लस 15 यहाँ पर देखो x स्क्वेयर नीचे बचेगा ना, क्योंकि ऊपर 2 पावर है नीचे 4 पावर है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा प्लस 6 इंटू x से एक कैंसिल हो जाएगा तो अभी नीचे 4 पावर बचेगा यानी x पावर 4 प्लस 1 अपान x पावर 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है बात ना? तो पहले अगर आपको ये कॉपी करना तो आप कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6? द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका वैल्यू निकालना है? 96 का पावर 3 ना, और आपको बस सीधा गुणा करके नहीं निकालना कि 96 का गुणा कर दो, आपको द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 है। तो क्या आप 96 को ऐसा लिख सकते हो क्या? 100 माइनस 4 का पावर 3, ठीक है? 100 में से 4 घटाओगे 96 ही आएगा ना। तो अब यहां से देखो क्या आपका a माइनस बी का पावर 3 टाइप हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको यही वैल्यू निकालना था। आपको क्या पता है, चूंकि a माइनस बी का पावर n कैसे निकालते हो, फार्मूला यही पता है ना, NC0 a का पावर n प्लस, और जब माइनस होता है तो फिर माइनस NC1 a का पावर n माइनस 1 और b का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर एक और कम करते हो, b का पावर एक और बढ़ाते हो, फिर आगे माइनस NC3 a का पावर एक और कम करते हो और b का पावर एक और बढ़ाते हो, और ऐसे आपका आगे चलता रहेगा। इसी हिसाब से आप बताओ, दिस इंप्लाइज दैट 100 माइनस 4 का पावर 3 ये कितना हो जाएगा? n की जगह कितना रखना है? 3C0, a का वैल्यू कितना है? 100 का पावर n की जगह कितना है? 3 माइनस n का वैल्यू कितना है? 3C1, a का वैल्यू कितना है? 100 माइनस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 में से एक घटाओ कितना आएगा? 2, और b का जगह कितना है? 4 का पावर कितना? 1 प्लस 3C2, a की जगह कितना है? 100, अब एक पावर कम करोगे, 100 का पावर 2 है, अब यहाँ पर 100 का पावर कितना होगा? 1, और 4 का पावर बढ़ता जाएगा 2, प्लस 3C3, 100 का पावर और एक कम होगा तो कुछ नहीं बचेगा, और केवल जो बचेगा वो 4 का पावर होगा, और वो भी कितना होगा? 3। बात समझ में आ रहा है ना? बस सॉल्व कर दो इसे। 3C0 का वैल्यू कितना होता है? 1, 100 का पावर 3 करोगे कितना, क्योंकि 2 जीरो है, फिर 3 बार गुणा करो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो यानी टोटल 6 जीरो यानी 10 लाख, ठीक है? माइनस 3C1 का वैल्यू कितना होगा? 3, और 100 का पावर 2 करोगे तो 4 जीरो आ जाएगा यानी 10,000, और 4 का पावर 1 करोगे 4 ही आएगा, प्लस 3C2 का वैल्यू कितना होगा? 3, क्योंकि 3C2 का वैल्यू वही होगा जो 3C1 का वैल्यू होगा। अरे 3 में से 2 घटाओ 1 आएगा ना, और जब नीचे 1 आता है तो वैल्यू यही, आप वैल्यू यही लिखते हो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, और आप जैसे निकालना जानते हो वैसे निकाल के भी आप देख सकते हो, इसका वैल्यू 3 ही आएगा। 100 का पावर 1 करोगे 100 ही आएगा, और 4 का पावर 2 करोगे 4 चौक 16 ना, प्लस 3C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और 4 चौक 16, और 16 चौका 64, फिर 4 का पावर 3 कितना होगा? 64। तो ये कितना हुआ? ये तो आपका 10 लाख हुआ, माइनस ये आपका 10,000 है, जब 3 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 30,000 प्लस 300, अच्छा 16 तियां 48, और ये 2 जब 100 का गुणा करोगे 4800 प्लस, एक मिनट, एक यहाँ पर एक गलती हुआ, ये आपका माइनस होगा ना, जब बीच में माइनस होता है तो प्लस माइनस इसी क्रम में आप चलते हो, तो ये कितना हो जाएगा? -64। तो पहले आप प्लस वाले को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4800 को जोड़ना है ना, तो यहाँ पर 4800 माइनस वाले को भी जोड़ो 30,064, ठीक है? तो आप घटाओ, ये आ जाएगा 88, 47, 36, ठीक है? तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7? (102 का पावर 5), तो आप इसे सिंपली अब कर सकते हो ना, 102 का पावर 5 को आप कैसे लिख दोगे? 100 प्लस 2 का पावर 5, तो क्या आप एक्सपेंशन आप कर सकते हो, इसका विस्तार कर सकते हो ना,
तो आप अब ये क्वेश्चन आप कर लेना ना। और देखो 101 का पावर 4 है, इसको भी आप लिख सकते हो कैसे, 101 का पावर जो 4 है इसको आप लिख सकते हो कितना, 100 प्लस 1 का पावर कितना 4, ठीक है। और एक आपका है 99 का पावर 5, तो 99 पावर 5 को भी आप लिख सकते हो कितना, 100 माइनस 1 का पावर 4। तो ये तो आपके लिए और आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको केवल 100 और 1 मिलने वाला है, तो गुणा भाग और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप 7, 8, 9 ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। 1.1 का पावर कितना है, वो कितना जीरो है, 2, 2 4 यानी 10,000। और एक संख्या आपका क्या दिया है आपको, 1000 ना। पूछा कि इनमें से कौन बड़ा है, तो आपको वैसे नहीं बताना है, और आप वैसे कर भी तो नहीं सकते हो कि 1.1 का गुणा 10,000 बार करो, ऐसा तो कर भी नहीं सकते हो। तो द्विपद प्रमेय आप इसमें लगाओ, कैसे, आप इसे लिख सकते हो ना, कैसे, 1.1 का पावर 10,000 ये किसके बराबर आ जाएगा, आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस 0.1 का पावर 10,000। ए प्लस बी, क्योंकि जब द्विपद प्रमेय लगाना तो दो पद बनाना होगा, तो दो पद बनाने के लिए इसे 1 प्लस 0.1 लिखते हो। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, NC0 यानी 10,000 C0, और ए का पावर, ए की जगह 1 है, ए का पावर n होता है यानी 10,000, और पहले में b कुछ नहीं, प्लस NC यानी 10,000 C2, सॉरी C1, पहले 0 फिर 1, अब फिर 1 का पावर एक कम करोगे, एक कम करोगे 10,000 में से एक कम करो कितना आ जाएगा, 9,999, और 0.1 का पावर अब 1 आ जाएगा। फिर आगे प्लस 10,000 C2, क्योंकि 10,000 C1, अब फिर आगे क्या हो जाएगा 10,000 C2, और 1 का पावर एक और कम होगा तो 9,998, और यहाँ पर 0.1 का पावर कितना 2, और आपका ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो बताओ ये वैल्यू, क्योंकि आपको पता है नीचे 0 तो ये वैल्यू कितना हो जाता है 1, और 1 का पावर कुछ करोगे तो कितना आएगा 1, प्लस 10,000 C1 का वैल्यू क्या 10,000 ही आएगा, अरे बोलो 10,000 C1 का वैल्यू 10,000 ही आएगा ना, क्योंकि जब नीचे 1 होता है तो वैल्यू वही हो जाता है, NC1 का वैल्यू n होता है, और 1 का पावर कुछ करो 1 नहीं रहने वाला है, और 0.1 का पावर 1 करोगे तो किसी का पावर 1 हो तो वही नंबर होता है, यानी 0.1 प्लस आगे आपके वही नंबर होंगे। और ये कैसे नंबर होंगे, धनात्मक नंबर होंगे, ऋणात्मक नंबर होंगे, क्योंकि सब देखो प्लस करते करते जाओगे, ऋणात्मक कहीं नहीं आने वाला है, तो यानी आपके कुछ धनात्मक पद आएंगे, या कुछ धनात्मक संख्या हम लिख देते हैं जो आगे, इसके आगे जो संख्या आएगा, क्योंकि आप ऐसे करते जाओगे तो 10,000 तक कहां तक करोगे, बात समझ में आ रहा है ना, तो नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसे लिख दो कुछ धनात्मक संख्या। तो 1 का 1 में गुणा करो 1 ही आया, अब 10,000 में 0.1 का गुणा करोगे, दशमलव के बाद 1 अंक कहते 1 0 केवल कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा कितना आपका 1,000, प्लस वही आपका क्या है कुछ धनात्मक संख्या, आपका कुछ धनात्मक संख्या होगा। अब बताओ 1,000 में 1 जोड़ोगे तो क्या 1,001 आया, और 1,001 प्लस वही आपका कुछ धनात्मक संख्या है। तो अब सीधी सी बात है 1,001 में आप कुछ भी जोड़ो 1,001 से ज्यादा ही आएगा, और आपको जिससे तुलना करना था वो संख्या क्या था 1,000, तो बेशक सी बात है कि 1,000 से बड़ा ही है। 1,001 प्लस कुछ आया है ना, तो ये तो आपका 1,000 है, तो यहां से आपको क्या मिला कि आप इसके नीचे लिखोगे क्या कि 1.1 का पावर 10,000 ये बड़ा हो गया किससे 1,000 से। बात समझ आ रहा है। तो अगर आपको कॉपी करना तो आप कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4 का विस्तार कीजिए। आपको इसको एक्सपेंड करके लिखना होगा, और आपको बता रहा है इसका प्रयोग करके आपको बताना है किसका वैल्यू √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4, आपको ये वैल्यू बताना है, ठीक है। पहले आप इसे सोचो, इसका विस्तार करो, विस्तार कैसे करोगे, आपको पता है ना a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4, इसे आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले a प्लस बी के पावर 4 को आप कैसे लिखोगे 4c1, फिर a का पावर 1 बढ़ेगा
मतलब सॉरी a का पावर पूरा 4 रहेगा क्योंकि a का पावर n होता है और n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 है। फिर आगे b का पावर इसमें इस पद में कोई नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। आगे क्या हो जाएगा 4c2, सॉरी यहाँ पर 4c0 होता है ना, 4c0, फिर आगे कितना होगा 4c1। फिर a का पावर कितना है, एक कम करते जाओगे यानी 3। अब b का पावर एक आता जाएगा यानी b का पावर 1 प्लस 4c2, a का पावर एक और कम होगा, b का पावर एक और बढ़ेगा, प्लस 4c3, a का पावर एक 2 से कम हुआ एक हो जाएगा और b का पावर एक और बढ़ेगा, प्लस 4c4, a का पावर अब रही ही नहीं जाएगा और केवल b बचेगा और b का पावर कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 4। ये तो आपका हुआ a प्लस बी का पावर 4। अभी आपको माइनस करना है कितना, a माइनस बी का पावर 4। तो a माइनस बी का पावर 4 कैसे निकालोगे, 4c0 a का पावर 4 माइनस, क्योंकि जब माइनस होता है तो पहला प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस ऐसे चलता है। तो 4c1 a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 माइनस 4c3 a का पावर 1 b का पावर 3 प्लस 4c4 b का पावर, यही होगा ना a माइनस बी का पावर 4। अरे सब कुछ आपका वही यार, बस चिन्ह बदलना है तो हमने देखो वही आपका साइन बदल दिया। लेकिन अब बताओ इसे आप सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा 4c0, और 4c0 का वैल्यू होता कितना है 1। जब 4 आता नीचे 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 ही होता है ना। और एक में यहाँ पर है कितना a का पावर 4, a का पावर 4 का गुणा करोगे तो a का पावर 4 ही रहेगा, प्लस 4c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। 4c1 का वैल्यू 4 ही होगा, जब नीचे 1 आता है तो वही वैल्यू ऊपर वाला लिखते हो ना, तो 4c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर है क्या a क्यूब और b का पावर 1 प्लस 4c2 का वैल्यू निकालो फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी 2। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 को आप 2 लिख सकते हो, इससे कैंसिल करो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 में 2 का गुणा करोगे 6 ही आएगा ना, तो कितना हुआ 6। और a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c3 का वैल्यू वही होगा जो 4c1 का वैल्यू है, और 4c1 का वैल्यू है कितना 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4ab क्यूब प्लस 4c4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और b के पावर 4 में आप 1 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा v का पावर 4। ठीक है, अब आगे चलो, फिर ये माइनस होगा। अब देखो ये वैल्यू तो यही आएगा यानी a का पावर 4 ही आएगा, बस ये माइनस 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 प्लस, क्योंकि बाहर एक कोष्टक के बाहर माइनस है ना, तो जब माइनस का गुणा करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वैल्यू तो यही आपको मिलने वाला क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, यानी 4 a का पावर 3b, फिर ये प्लस माइनस माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ab3, फिर माइनस प्लस माइनस 4c4 का वैल्यू कितना आपको मिला है और ये वैल्यू सेम है यानी b का पावर 4। तो जब आप ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, फाइनली आपको बचेगा कितना a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4, ये कितना बचेगा। अब देखो ये 4a क्यूब b है, ये 4a क्यूब b है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8a क्यूब b प्लस ये भी दोनों जुड़ जाएगा 8ab क्यूब, तो यहां से आप 8 कॉमन ले सकते हो और आपका मन कहे तो आप a भी कॉमन ले सकते हो और आपका मन कहे यहाँ से b भी कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर बचा कितना a स्क्वायर बचा, 8 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है, 3b है तो 2b बचा यानी b स्क्वायर बचा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपको इसी का प्रयोग करते हुए इसका वैल्यू निकालना है, यानी दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 का पावर 4, ये कितना हो जाएगा। अब ध्यान से देखो एक जगह रूट 3 आया और b की जगह रूट 2 आया, बाकी तो है वही चीज ना, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कितना 8 इंटू ए की जगह आपको कितना लिखना है रूट 3 और b की जगह आपको कितना लिखना है रूट 2 इंटू ए स्क्वेयर यानी रूट 3 का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर यानी रूट 2 का स्क्वेयर, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी 8 अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर करो केवल 3 आएगा प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे कि 2 और 3 2 कितना हुआ 5, तो 8 में 5 का गुणा करो 8 5 40 अंडर रूट 6, तो ये इसका क्या हो जाएगा मान। सरल है, समझ में आया है ना। अगर आपको ये कॉपी करना है पहले आप कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन नंबर 12।
x प्लस 1 का पावर 6 माइनस x माइनस 1 का पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। और इसका प्रयोग करते हुए आपको किसका वैल्यू निकालना है, √2 प्लस 1 का पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 का पावर 6 का मान ज्ञात करें। तो देखो आप x प्लस 1 इसे कैसे लिख सकते हो, x प्लस 1 का पावर 6 माइनस x माइनस 1 का पावर 6, वही आप करो NC0 यानी 6C0, यहाँ पर प्लस होगा, आप इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा प्लस, तो कितना लिखोगे, x प्लस 1 का पावर 6 कितना हो जाएगा 6C0, x का पावर कितना 6, फिर 1 का तो कोई पावर नहीं रहेगा और 1 का पावर करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, प्लस 6C1 x पावर 5, एक एक पावर कम होता जाएगा x का, और 1 का पावर बढ़ाओगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 1 प्लस 6C2 x पावर कम हुआ 4 और 1 का पावर बढ़ाना है, बढ़ाओ, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 होगा, प्लस 6C3 x पावर 1 और कम हुआ 3, 1 का पावर 1 और बढ़ा, प्लस 6C4 x का पावर 1 और कम हुआ 2 और 1 का पावर 1 और बढ़ा, प्लस कितना 6C5 x का पावर 1 और कम हुआ और 1 का पावर 1 और बढ़ा, प्लस 6C6 x का पावर अब रह ही नहीं जाएगा और 1 का पावर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर आपको ये तो इतने का वैल्यू लिखे, अभी आपको क्या करना है प्लस करना है। बात समझ आ रहा है, आपका किसका वैल्यू हुआ x प्लस 1 का पावर 6, प्लस है तो आप प्लस करो। अब x माइनस 1 का पावर 6, देखो सब कुछ हो जाएगा, बस अल्टरनेट टर्म में प्लस माइनस होता चला जाएगा, यानी ये जो 6C0 x पावर 6 माइनस 6C1 x पावर 5 1 का पावर 1 प्लस 6C2 x का पावर 4 1 का पावर 2 माइनस 6C3 x पावर 3 1 का पावर 3 प्लस 6C4 x स्क्वायर और 1 का पावर 4, फिर ये माइनस 6C5 x पावर 1 और 1 का पावर 5 प्लस 6C6 1 का पावर 6। बात समझ में आ रहा है, तो प्लस के गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो अगर ये वाला इससे कैंसिल हो, क्योंकि ये जितना प्लस है उतना ही माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल कर दिया जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना यहाँ पर देखो 6C0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पर केवल बचा कितना आपका x पावर 6। 6C2 का वैल्यू आप निकाल लो, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 यानी 4, तो आप इसे लिख सकते हो 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2, और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 कैंसिल हुआ, 2 3 6 5 3 कितना हुआ 15, तो ये वैल्यू आपको कितना मिला 15x पावर 4। 1 का पावर कुछ हो उससे कोई गुणा 1 ही आएगा, और आप गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर 6C4 का वैल्यू वही होगा जो 6C2 का वैल्यू होगा, और इसका वैल्यू कितना मिला आपको 15, तो ये भी आपको कितना वैल्यू मिलने वाला 15x स्क्वायर। फिर अभी आपको ये बचा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और 1 में किसी का भी गुणा करोगे कितना आएगा, बात समझ में आ रहा है, प्लस ये तो इस कोष्टक से हुआ, इस कोष्टक से फिर आपको यही बचा है क्या, अरे बोलो यही यहाँ पर है, यही यहाँ पर है, और सेम वही चीज यहाँ पर है, और सेम वही चीज यहाँ पर है, यानी यही आपको 2 बार मिलेगा, यानी हम सीधा 2 का गुणा कर सकते हो, जब 2 बार मिलेगा तो आप ऐसे सीधा लिख सकते हो। तो यही आपका क्या हो गया प्रसार इसका, और इसी का प्रयोग करके आपको वो वैल्यू निकालना है, यानी ये किसका वैल्यू हुआ x प्लस 1 का पावर 6 प्लस x माइनस 1 का पावर 6, तो आपको किसका वैल्यू बताना है, दिस इंप्लाइज दैट √2 प्लस 1 का पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 का पावर 6 अगर आपको बताना है तो आपको कुछ क्या करना है, देखो x की जगह कितना आ गया √2, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आप √2 रखो, तो कितना जगह 2 इंटू √2 का पावर 6 प्लस 15 इंटू √2 का पावर 4 प्लस 15 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बताओ कितना हो, 2 इंटू √2 का पावर 6 करोगे तो आपको पता है ना √2 इंटू √2, तो इतना वैल्यू 2 हुआ, फिर ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो वैल्यू कितना आएगा 8 प्लस 15 इंटू, केवल आपको 4 टाइम करना है, तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 15 और √2 का स्क्वायर करके 2 आ जाएगा प्लस 1, तो कितना हुआ 2 इंटू 8 प्लस 15 चौका 60 प्लस 15 दूना 30 प्लस 1, तो कितना हुआ 2 गुणे 90 और 9 99, और 99 में 2 का गुणा कर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 198। तो समझ में आया है ना, तो
तो सिंपल है, आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद देख लो आप x की जगह क्या दिखा है, तो वही x की जगह आप रख के अपना वैल्यू निकालो। तो आप कॉपी कर चुके होगे, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 दिखाइए कि 9 का पावर n+1 -8n -9 ये 64 से विभाज्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। आपको दिखाना है कि ये 64 से विभाजित है। तो कोई नंबर अगर 64 से विभाजित होगा, जैसे ख्याल करो आप लिखते थे सम संख्या किस रूप का होता है? जो सम संख्या होता था इवन नंबर, वो 2q के रूप का होता था। इस बात का मतलब क्या था कि आप उसे 2 से भाग दोगे, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर 2 से विभाजित होगा तो वो 2q के फॉर्म में होगा। तो अगर इतना नंबर 64 से विभाजित होगा, तो क्या इतना नंबर को अगर आप 64q टाइप दिखा दो तो आपका काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर 64q के जैसा होगा तो यानी 64 से क्या होगा? विभाजित होगा। यानी आपको दर्शाना है क्या कि 9n का पावर 1 -8n -9 ये 64 से विभाजित है, यानी ये 64 के बराबर होगा। आपको ये प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे? तो हम इसे कैसे, यहाँ पर 9 का पावर n+1 दिख रहा है, तो हम 9 का पावर n+1 को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 + 8 का पावर n+1 ना। तो अब इसका आप प्रसार करो। प्रसार कैसे करते हो? nc0, n का वैल्यू कितना है? n+1 है, तो n+1 c0, 1 का पावर n का वैल्यू यहाँ पर कितना है? n+1। तो पहले पद में भी तो रहता ही नहीं प्लस। अब अगले पद में चलो, n+1 c1, क्योंकि अगला nc0 फिर nc1 होता है ना, तो n की जगह यहाँ पर कितना है? n+1 है, तो n+1 c1। फिर 1 का पावर 1 कम करते जाओ और 8 का पावर 1 1 बढ़ाते जाओ। तो जब 1 का पावर n+1 में से 1 और कम करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अरे n+1 में से 1 कम कर दोगे तो केवल कैंसिल होकर आपका n ही बचेगा ना। तो 1 का पावर कितना बचा? 1 इंटू 8 का पावर अब 1 1 बढ़ता जाएगा, प्लस n+1 c2, 1 का पावर 1 और कम करो, n में से 1 और कम करोगे n-1, और 8 का पावर 1 और आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। फिर n+1 c3, 1 का पावर 1 और कम करो n-2, और 8 का पावर 1 और बढ़ाओ 8 का पावर 3 प्लस ऐसे चलता जाएगा। तो ये कितना हुआ? आपको पता है nc0, अगर नीचे 0 मिले तो वैल्यू आपको 1 मिल जाता है, तो 1, और 1 का पावर कुछ हो तो आपको मिलना कितना है? 1 ही, प्लस n+1 c1, आपको पता है कि nc1 का वैल्यू क्या होता है? अगर नीचे 1 हो तो आपको यही वैल्यू मिलता है, तो n+1 c1, तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? n+1, और 1 का पावर कुछ करो 1 ही रहेगा, और यहाँ से आपको मिला कितना? 8, प्लस यहाँ पर कितना है? n। अच्छा यहाँ से आप एक चीज देखो कि आपको 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो हम इसे ऐसे लिख दे क्या? 64 आगे लिखते हैं, और बाकी यहाँ पर बचा कितना? n+1 c2, और 1 का पावर कुछ करोगे 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर भी कितना? 8 का स्क्वायर 64 दिखा क्या? अरे 8 का पावर 3 है ना, तो 8 के पावर 3 में 8 पावर 3 को आप 8 का स्क्वायर इंटू 8 लिख सकते हो ना। तो जब 8 का स्क्वायर करोगे आप इसे में ऐसे लिख देते 64 गुणे 8 लिख सकते हो ना। और यहाँ पर बचा कितना? n+1 c3, और 1 का पावर कुछ करोगे कुछ 1 ही होगा, गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डॉट 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 ऐसे आगे चले। तो ये बचा 1, इसका इसमें गुणा करो कितना आएगा? 8n, इसका इसमें गुणा करो कितना आएगा? 8, प्लस। तो क्या यहाँ से आपको हम 64 कॉमन ले सकते हैं? जब 64 कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? n+1 c2। 64 कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको 64 के जैसा दिखाना है, बात समझ आ रहा है ना। तो अब यहाँ से भी आपने 64 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 8 n+1 c3, और ऐसे आपका आगे टर्म आता रहेगा। तो ये कितना हुआ? 8 1 9 आप इसे लिख सकते हो, और यहाँ पर आपका प्लस 8n है, प्लस 64, और आप इतने पूरे को हम क्या मान लेते हैं कि जहाँ के क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर है। और अभी यह सब आप निकाले किसके जगह हो? 9 का पावर n+1, तो क्या आप यहां से लिख सकते हो ऐसा? 9 का पावर n+1, ये प्लस 8n इधर आके क्या हो जाएगा? -8n, ये प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा? -9, यही बराबर कितना? 64 के। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो इतना आपका टर्म है वो 64 से क्या है? विभाजित है। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14? सिद्ध कीजिए कि क्या आपको ये नोटेशन पहले पता था सिग्मा? हाँ, समेशन भी इसे बोलते हैं, सिग्मा भी इसे बोलते हैं ना। तो ये आपका क्या है? सिग्मा कितना? 3r 3 का पावर r इंटू n c r, ये बराबर होगा 4 का पावर n, जहां r का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? 0 to n। ध्यान से देखो, आपको पता है a प्लस बी का पावर n कितना होता है? a प्लस बी का पावर n क्या होता है? nc0, फिर a का पावर n, और यहां पर जो b का पावर कितना होता है? 0 होता है। b का कोई पावर नहीं होता मतलब 0 होता है। फिर nc1, a का पावर 1 कम होगा और b का पावर क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा, प्लस nc2, a का पावर फिर और 1 कम होगा यानी n-2, और b का पावर 1 और बढ़ जाएगा, और ऐसे आपका चलता रहेगा। तो ये जो इतना आप पूरा लिखे हो, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? समेशन यानी सिग्मा। जनरल, इसके आगे हम जनरल पद लिखते हैं। जनरल पद मतलब ऐसा पद लिखते हैं जो सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप व्यापक रूप पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? क्लास 10 में आप द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़े हो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पढ़ते हो। तो यहाँ पर हम वही व्यापक रूप लिखेंगे उसका, कैसे? जो सबको रिप्रेजेंट कर दे। तो अब देखो, सब पद में एक खासियत देखो, ऊपर क्या है? n है, n है, n है, यानी n c, फिर 0 1 2 3 ऐसे आपका बढ़ रहा है। हम उसे क्या लिख देते हैं? r। लेकिन r के बारे में खासियत है, ये r कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। देखो यहाँ पर r का वैल्यू 0 है, फिर r का वैल्यू 1 है, फिर r का वैल्यू 2 है, और लास्ट में r का वैल्यू n तक जाओगी नहीं जाओगी? यानी r का वैल्यू कितना होता है? n। तो ये r का वैल्यू 0 से कहां जाएगा? कहां तक? n तक। बात समझ में आ रहा है? फिर a का पावर बताओ क्या है? a का पावर कितना है? a का पावर आपको बताना है और आपको b का पावर बताना है। तो ध्यान से देखो, जो यहां पर है वही यहां पर है। c के नीचे अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर b का पावर 1 है, यहाँ पर c के नीचे अगर 2 है तो b का पावर यहाँ पर क्या है? 2 है। तो अगर यहाँ पर c के नीचे r लिखे हो तो b का पावर भी क्या लिखोगे? यहाँ पर r लिखोगे। बात समझ में आ रहा है? और a का पावर कितना हो रहा है? n-r। कैसे? देखो यहाँ पर n में से 0 घटाया n आया, यहाँ पर n में से 1 घटाया n-1 आया, यहाँ पर n में से 2 घटाया n-2 आया, यानी जो a का पावर है वो n-r करके है। तो आप a प्लस b का पावर n को क्या समेशन के टर्म में ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आपको क्या चाहिए? 4 का पावर n, और 4 का पावर n आपको मिलेगा कितना? जब आप 1 प्लस 3 का पावर n करो। आप इसे 2 प्लस 2 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर 3 चाहिए, इसलिए हम 4 को 3 के रूप में लिखा। तो 3 के रूप में कैसे लिखोगे? 3 प्लस 1 या 1 प्लस 3 भी आप लिख सकते हो। बात समझ आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा, दिस इंप्लाइज दैट r बराबर कहां? 0 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहां तक? n तक। n c r, a की जगह बस हमें कितना रखना है? a, और b की जगह में कितना रखना है? 3। तो एक जगह रखो 1, तो 1 का पावर n-r इंटू b का पावर कितना रखना? b का पावर b की जगह रखना कितना है? 3। तो 3 का पावर कितना हो? r। तो यही तो आपको चाहिए था, 3 का पावर r और 1 का पावर कुछ हो, गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपका कितना आ जाएगा? समेशन r का पावर 0 टू n n-c-r, और 1 का पावर कुछ करो फर्क नहीं पड़ेगा, और बचेगा कितना यहाँ पर? 3 का पावर r। तो ये 1 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा? 4। तो ये 4 का पावर n बराबर आपको मिला इस तरीके से। समझ आया ना ये चीज? तो आपको ये सिद्ध हुआ। तो आपका ये प्रश्नावली यहाँ पर खत्म होता है। तो अगला प्रश्नावली हम सब अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।